हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंस नियम बताऊंगा, जो कि है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को किरचॉफ का प्रथम नियम बताऊंगा, उसके बाद द्वितीय नियम बताऊंगा। तो प्रथम नियम क्या कहता है, जो कि है संधि का नियम और धारा का नियम। इसे हम संधि का नियम या धारा के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, संधि का नियम कहे या धारा का नियम कहे, दोनों का बात एक ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ का नियम कहता क्या है। किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखिए समझ लेते हैं कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अर्थात मान लीजिए एक संधि है, इस पे कई समस्त धाराएं आ रही हैं। ठीक है, ये एक संधि है। मान लीजिए इस पे धारा I1, इस पे I2, इस पे I3, इस पे I4, इस पे I5 और I6 समस्त धाराएं आ रही हैं। तो प्रथम नियम क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, अर्थात सिग्मा I इक्वल टू 0। बीजगणितीय योग शून्य होता है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यही है प्रथम नियम कि किसी परिपथ पर किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इस संधि पर कितनी धाराएं आ रही हैं, कितनी निकल रही हैं, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो पहला है I1 प्लस I2 प्लस I3 और माइनस का I4 माइनस का I5 माइनस का I6 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस का I4 माइनस का I5 और माइनस का I6 कैसे हो गया। ठीक है, तो माइनस में इसलिए हुआ क्योंकि इस संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं निकल भी रही हैं, अर्थात जितनी धाराएं आएंगी वो प्लस में होंगी और जितनी धाराएं निकलेंगी बाहर
वो माइनस में होगी। ठीक है, अर्थात मैक्सिमम धारा इज इक्वल टू आउटपुट, अर्थात जो सिग्मा आई ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू सिग्मा आउटपुट, अर्थात जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं निकल भी रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? यही किरचॉफ का प्रथम नियम कह रहा है कि जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं निकलेंगी, और जो धाराएं आएंगी वो धनात्मक होंगी और जितनी धाराएं निकलेंगी वो ऋणात्मक होगी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I4 I5 I6। चूँकि ये जब इधर जाएगा तो ये सब धनात्मक हो जाएंगे, माइनस का जो चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये इस प्रकार हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, ये इसके बराबर हो जाएगा। हमने आप लोग को बताया ना कि बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात ये जो जितनी धाराएं आएंगी और जितनी धाराएं निकलेंगी वो दोनों क्या होगा, जब उस दोनों का हम योग करेंगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 को जब हम जोड़ेंगे और I4 प्लस I5 प्लस I6 को जब हम जोड़ेंगे तो ये भी बराबर आएगा और ये भी बराबर आएगा, अर्थात दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0, यही प्रथम नियम था। अर्थात इस संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उन धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बस इसका कहने का यही मतलब था। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब द्वितीय नियम देखते हैं। चलिए देखते हैं द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में या उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं क्या कहा है कि
किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात ये बंद पास एक है, ये बंद पास दूसरा बंद पास है। ठीक है, इसमें दो बंद पास है। ठीक है, ये प्रथम बंद पास है, ये द्वितीय बंद पास है। तो इसमें कहा क्या है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए देखते हैं सिग्मा आई, अर्थात सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो सिग्मा आई इंटू आर कहा है कि बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, अर्थात धारा आई और गुणनफल आर। तो आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, अर्थात उसमें प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग होता है वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ई को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, अब हम प्रथम बंद पास के लिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बंद पास के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए अब देखिए कि प्रथम बंद पास में धारा I1 बह रही है, I1, और इनके संगत प्रतिरोध अर्थात R, तो I1 गुणे R1। अब देखिए इसमें आइए धारा इधर से आ रही है, फिर देखिए ये धारा जो है अब इधर की आ रही है, अर्थात धारा उल्टी हो जा रही है तो माइनस हो जाएगा। तो I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2। ठीक है, धारा देखिए इधर से बह रही है तो इधर ना जाकर इस साइड से आ रही है, इसमें चली जा रही है, अर्थात ये माइनस हो जाएगा, उल्टा आ रहा है ना धारा, तो ये माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू इसमें देखिए विद्युत वाहक बल E1 है, चूंकि ये विद्युत वाहक बल इधर हो रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम बंद पास के लिए है, ये प्रथम बंद पास के लिए है। अब द्वितीय बंद पास के लिए निकाल लेते हैं। द्वितीय बंद पास के लिए, द्वितीय बंद पास के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो देखिए, ये द्वितीय बंद पास है तो इसमें जो धारा है वो I2 है गुणे R2 है। इसमें देखिए धारा समान जा रही है, अर्थात इसमें से चली जा रही है, अर्थात ये प्लस में ही रहेगा, तो I3 हो जाएगा और गुणे R3 हो जाएगा। I3 गुणे R3, ये प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि धारा इसमें समान रूप से प्रवाहित हो रही है, न कि विपरीत हो रही है। इसमें विपरीत धारा प्रवाहित हो रही थी और इसमें समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है, और बराबर इसमें देखिए विद्युत वाहक बल E2 है तो ये E2 हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय बंद पास के लिए निकल गया फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, अर्थात ये प्रथम बंद पास के लिए हो गया और ये द्वितीय बंद पास के लिए होगा।
अब आप लोग चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, अर्थात सिग्मा आई आर धारा है, सिग्मा आई जो है वो धारा है, आर जो है प्रतिरोध है। तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है। अब प्रथम बंद पास के लिए निकाल लेते हैं I1 गुणे R1 माइनस का I2 गुणे R2, क्योंकि ये धारा विपरीत हो जा रही है तो माइनस हो जाएगा। I2 गुणे R2 इक्वल टू, इसमें विद्युत वाहक बल E1 है और धारा चूंकि विपरीत हो रहा है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये प्रथम बंद पास के लिए निकल गया और ये द्वितीय बंद पास के लिए निकल गया। ठीक है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। और एक बात और है, ये जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण पर यह आधारित है। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये बहुविकल्पी में पूछता है तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा।